हर्ष और आनंद की वाटिका में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पुराने सहयोगी हैं, आपका खूब आदर सत्कार है। और आप अगर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी अपने इष्ट मित्रों को, परिवारजनों को भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। आज हम श्वास प्रश्वास के मध्य संतुलन कैसे बनाना चाहिए ये सीखेंगे। देखिए, अगर बारिश हो रही है और हमारा पात्र उल्टा पड़ा तो एक बूंद भी हमें नहीं मिलेगी, लेकिन अगर घनघोर बारिश हो रही है और हमारा पात्र सीधा है तो विद इन ए फ्यू सेकंड वो भर जाएगा। प्रकृति बहुत उदार है, बहुत ही सरल है, बहुत ही तरल है और बहुत ही आत्मानुशासन में बंधी हुई है। तो ये जो शरीर है ये प्रकृति संचालक का चलता फिरता देवालय ही है और इसी के भीतर की हमें यात्रा करना है। ठीक है, तो चलिए यात्रा करते हैं। सबसे पहले ये जो शरीर है ये 90 डिग्री एंगल पर खड़ा हुआ है। इसी तरह से पेड़ भी खड़ा हुआ है, वो हमें ऑक्सीजन देता है। सूर्य भगवान के संपर्क में आके हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड देते रहते हैं। दिस इज योग। हम सब एक दूसरे के पूरक है, शरीर के अंगों के मानिंद। तो श्वास प्रश्वास कैसे ली जाना चाहिए, आज ये यक्ष प्रश्न है कि जो भी हम आसन करते हैं उसमें हमारी श्वास की क्रिया क्या रहना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जब हम आगे झुकते हैं तो प्रश्वास बाहर फेंकना चाहिए। जब हम पीछे मुड़ते हैं तो श्वास भीतर लेना चाहिए। हर क्रिया में मोटे तौर पर ये सूत्र याद रखिए। तो चलिए आज ये यात्रा करते। जैसे मैं आगे की ओर झुकने की कोशिश कर रहा हूँ तो बिल्कुल पैरों को बिल्कुल सीधा रखना, जंघाने घुटनों को फोल्ड नहीं होने देना। हाँ, आप पूरा नहीं जा सकते हैं तो धीरे धीरे प्रयास करिए, लेकिन ऐसे बिल्कुल सीधा सीधा जाना है। प्रश्वास छोड़ते हुए। यहां जब ऊपर उठेंगे हम तो श्वास ले सकते हैं, लेकिन नीचे जाते समय श्वास नहीं लेना है, प्रश्वास छोड़ना है। अभी पूरे हाथ जमीन तक नहीं टिक रहे, तो धीरे धीरे ऐसे उसको कोशिश करके नीचे तक ले जाना। थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना, थोड़ा थोड़ा। हमारी जो स्पाइन है ना, कमर, वो बहुत ही लचीली है, लेकिन हम गलतियां क्या करते हैं, जब हम गलत पोज लेते हैं तो फिर बिगड़ने लग जाती है। तो कोशिश करिए कि जब भी बैठने का मौका हो आप कमर को सीधा रख के बैठें, तो बहुत ही फ्लेक्सिबल रहेगी और आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। ऐसे धीरे 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 धीरे, बहुत धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। आपका ये फ्लेक्सिबिलिटी स्पाइन की बढ़ेगी। और जब ये एकदम नीचे टच होने लग जाए, अब यहां आकर के हमें प्रश्वास छोड़ना है और ऊपर उठते समय श्वास लेना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे ही प्रश्वास छूटने लगे वहीं से वापस हो जाना है। ये हमारी लिमिट है, उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, उसी को धीरे धीरे बढ़ाना है। ओके,
आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जितना स्पाइन पीछे घूम रहा है उतना आगे की ओर बॉडी ज्यादा झुकने लग गया है। समझ रहे हैं आप? प्रश्वास छोड़ते हुए जाना, श्वास लेते हुए घूम लगाना, स्पाइन को जितना घूम लगा सकते हो, ठीक है। वो नारियल की जटाओं की तरह आपस में गुथी हुई है सारी नाड़ियां, वो फ्लेक्सिबल होती जाती है, खुलती जाती है। ये जो सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है, C1 2 3 4 5 6 7, ऐसे डिस्क का प्रॉब्लम होता है L1 2 3 4 5। तो ये सारा खेल चक्रों का है, और ये चक्र हमारे शरीर के भीतर अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्वास छोड़ते हुए नीचे जाना, श्वास लेते हुए ऊपर उठना है। और जब प्रश्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है तो मनोमय कोश के सारे इस शरीर रूपी देवालय को साफ करना है भीतर से, कि मेरे शरीर के सब अंगों में जो विजातीय द्रव्य हैं, जो कचरा पड़ा हुआ है, वो इस प्रक्रिया के जरिए बाहर जा रहा है। और जब मैं श्वास ले रहा हूँ, प्रकृति से नई ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। इतना ही सोचना है, और मैं स्वास्थ्य के मोर्चे पर निरंतर अग्रसर हो रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पहले तो ये हाथ यहाँ तक नहीं जा रहे थे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, फिर और आगे बढ़ने लगे, और फिर पूरे हाथ धरती पर टच होने लगे। तो धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना चाहिए, और किसी भी क्रिया को करते समय जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। योग प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है, आत्मावलोकन का विषय है। एक डॉक्टर बनता है बच्चा, MBBS करता है, MD करता है, MS करता है, उसे 10 साल बनते हैं, 10 साल लगते हैं, तब वो आपके शरीर को देख पाता है, ऑपरेट कर पाता है। तो योग में तो बहुत समय बीत जाता है। पूरे शरीर को पढ़ना है ना, पूरे ब्रह्मांड को पढ़ना बहुत ही श्रम साध्य कार्य है। धैर्य, साहस और परिश्रम की मांग करता है, बहुत धैर्य की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। मेरा सपना इस धरती पर एक हंसते खेलते मानव को आकार देना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस क्रिया के जरिए सीखे होंगे कि प्रश्वास कैसे छोड़ना चाहिए, श्वास कैसे लेना चाहिए। हर आसन में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको श्वास कैसे लेना है और प्रश्वास कैसे छोड़ना है। क्योंकि जब आप एंगल बनाते हैं तो उस एंगल के प्रभाव से कौन से हिस्से को आप अच्छा बनाना चाह रहे हैं, स्वस्थ बनाना चाह रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। जैसे आपने गोमुखासन लगाया, मान लो बैठ के किया जाता है, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाया जाता और ऐसे हाथ एक दूसरे में पीछे बांधे जाते। अब इससे क्या हुआ, आपने ये हाथ बांधा, ठीक है। अब इस हाथ बंधने में क्या खेल हो रहा है, दोनों हाथ, एक हाथ ऊपर से दूसरा हाथ नीचे से बंध गया, और आप बिल्कुल शांत चित्त हो गए, और गर्दन भी आपने घुमा ली और आंख भी बंद कर ली। तो इस क्रिया से सबसे ज़्यादा प्रेशर आपका, देखिए कितने पॉइंट आपके ब्रेक हो गए। सबसे पहले तो दोनों हाथों की उंगलियां विपरीत दिशा में हो गई है, फिर कोहनियाँ विपरीत दिशा में हो गई है, फिर इन पर जो खिंचाव आ रहा है, मतलब रक्त रुका तो रक्त अपना प्रभाव दिखाएगा ना। भाई बारिश आई और आपने पुल बना लिया, पानी को रोक लिया, तो दबाव बनाएगा ना वो, है।
तो वही तो समृद्धि का कारण बनेगा। इसको रोकना ही तो सीखना है। यही तो आसन की शक्ति है। तो कोई भी आसन एक निश्चित समयावधि के बाद अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। मान लो गोमुखासन है। अब आज इस मुद्रा में कम से कम अगर आप 3 मिनट ठहर सकते हैं, तब आपको पता चलेगा कि शरीर के कौन से हिस्से में हड़कंप मचा हुआ है। तो हर आसन प्राणायाम की समयावधि अलग अलग है। श्वास लेने का तरीका, प्रश्वास छोड़ने का तरीका अलग अलग है। क्योंकि प्रकृति ने जितने भी जीव बनाए, जो भारतीय ऋषियों ने जिनसे आसन प्राणायाम सीखे हैं, वो सब के सब जीव विलक्षण हैं। अब ये आसन कहाँ से लिया गया है? गाय माता से, गोमुखासन, जैसा इसका नाम है। तो गोमुखासन की शक्ति क्या है? आपके जीवन को सरल और तरल बनाना, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। और जब आपके शरीर के भीतर आपको गाय माता महसूस होने लग जाए, तो समझना योग फलित हो गया। इसी तरह से जो भी आसन प्राणायाम आप कर रहे हैं, अगर वो जीव आपके भीतर आपको वैसा ही फीलिंग कराने लग जाता है, तो आपका योग फलित हो गया। योग का मतलब है शरीर को प्राण से मिलाना, प्राण को विचार से मिलाना। शरीर, प्राण और विचार के मध्य संतुलन का नाम ही योग है। स्थूल शरीर मुख से आहार ग्रहण करता, यहां तक आपकी स्वतंत्रता है। सूक्ष्म शरीर नासिका से आहार ग्रहण करता, यहां आपकी स्वतंत्रता बाधित हो जाती है। और फिर कारण जगत तो बहुत ही विराट है, वैक्यूम। इसे कोई शस्त्र काट नहीं सकते, कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई जल भिगो नहीं सकता। तो प्रकृति के इस दिव्य स्वरूप को अपने भीतर उतारना, यह है भारतीय ऋषियों की महान परंपरा योग। तो चलिए, आपके मंगल की कामना करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने आज के इस एपिसोड से ज़रूर कुछ सीखा होगा। तो सीख के आत्मसात करिए, और फिर जो भी प्रभाव हो आपके शरीर पर, इस वीडियो पर आकर अपनी कमेंट लिखिएगा। और हाँ, अगर आपकी कोई समस्या है तो आप लिखिए, कुछ तो भी नहीं, जिम्मेदारी से लिखिए। और हो सके तो अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड आप भेजिए, ताकि मैं अच्छे तरीके से अपने शरीर पर अध्ययन करके उन समस्याओं का समाधान आपके समक्ष रख सकूं। आप सबके मंगल की कामना करता हूं।